किसी भी व्यक्ति के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उसका समुचित इलाज सुनिश्चित करने आज जिला प्रशासन द्वारा प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक मॉक ड्रिल किया गया। कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीना के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल के लिए नगर पालिका परिषद बालोद के वार्ड क्रमांक 11 को चिन्हित कर वहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की उपस्थिति मानते हुए उसे उसके घर से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और उसकी समुचित इलाज की संपूर्ण प्रक्रियाओं का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बैरिकेडिंग कर संबंधित वार्ड को सील किया गया, एक आने का रास्ता और एक बाहर जाने का रास्ता बनाया गया। पुलिस टीम द्वारा वार्ड के दुकानों को बंद कराया गया। नगर पालिका द्वारा 4 सफाई टीम बनाया गया था। नगर पालिका के 4 टीम द्वारा वार्ड का सैनिटाइजेशन किया गया। घर घर राशन सामग्री, दूध, दवाई आदि सप्लाई के लिए 4 टीम का गठन किया गया था। नगर पालिका द्वारा पशुओं के लिए चारा पहुंचाया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर क्षेत्र का जायजा लिया गया। कोविड हॉस्पिटल में एक व्यक्ति के उपचार का डेमो किया गया। मॉक ड्रिल में लगभग 500 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र की सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरा के माध्यम से की गई। CG News Plus 24 की रिपोर्ट RK देवांगन के साथ देखते रहिए। इससे निपटने के लिए हम लोगों ने अपने ज़िले में सभी ब्लॉक लेवल पे SDM की अध्यक्षता में एक टीम बना रखी है कि अगर किसी जगह कोरोना के प्रकरण आते हैं तो तत्काल इंसिडेंट कमांड टीम जो है वो कैसे एक्टिव होगी, और उस टीम के अधीन सबसे पहले तो बैरिकेडिंग करना है और लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, वो वाली टीम होगी जिसमें SDM और CSP पुलिस होंगे। इसके अलावा उसके अधीन जो है RRT रैपिड रिस्पांस टीम भी होती है 5। ये रैपिड रिस्पांस टीम उस कोर एरिया में जाके एपिसेंटर और अन्य चारों दिशाओं में जो अफेक्टेड व्यक्ति है और उस वार्ड की व्यक्ति है उनका पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अफेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया। और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हमारी रैपिड रिस्पांस टीम जितने अच्छे से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी, मतलब हमें ऐसे व्यक्तियों का संपर्क निकालना है जो संक्रमित व्यक्ति के टच में सीधे टच में आया हो। जैसे उनके परिवार के सदस्य सीधे टच में आते हैं, उनके घर के काम वाले जो हैं वो सीधे टच में आते हैं, दूध देने वाले, या और अगर वो व्यक्ति कहीं गया है अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है या कहीं दुकान गया है, वो सभी लोग इसके प्राइमरी कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो प्राइमरी कांटेक्ट वालों को एज पर प्रोटोकॉल हमें गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर में भेजना है। तो आज की मॉक ड्रिल में इतना अच्छा हमें सहयोग रहा कि जिस व्यक्ति को हमने संक्रमित व्यक्ति बनाया था और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट के लोग आए थे वो स्वेच्छा से ही क्वारंटीन सेंटर वो ना सिर्फ गए, वो क्वारंटीन सेंटर में जो है दिन भर एक रूम में ही रहना होता है। आपको और किसी से मिलने जुलने के लिए मनाही होती है, टहलने पे मनाही होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया में आम व्यक्ति ने मदद की। उन सभी को मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया। इसके पश्चात जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसकी इलाज किस प्रकार से हम करेंगे। वैसे तो हमें एम्स ले जाना है, लेकिन अगर ज़िले में इलाज की स्थिति होगी तो ज़िला अस्पताल कितनी तरह से अलर्ट है और ज़िला अस्पताल के कर्मचारी कितने ट्रेन हैं, हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ, ये भी आज एक मॉक ड्रिल में हो गया। हमारे पास ज़िला अस्पताल में 8 वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, मतलब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और बाकी पूरी चीज़ें जो है व्यवस्थित हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी इसमें दी जा चुकी है। इसके पश्चात शुरू होता है जो मुख्य कार्य है कि किस प्रकार से नगर में दुकानों को बंद कराना है, किस प्रकार से लोगों में मुनादी करके लोगों को सूचना पहुंचानी है। तो यह कार्य भी नगर पालिका और पुलिस के माध्यम से किया गया, प्रशासन के माध्यम से। इसमें सभी व्यवसायियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, नगर की जनता का सहयोग रहा, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और मैं सराहना भी करती हूँ कि मुश्किल घड़ी में वो शासन प्रशासन के साथ, और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, खुद के लिए वो खड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बैंकों को भी कई बंद कराया गया, गांव वालों का भी सहयोग रहा कि किसी ने इसमें इफ़ एंड बट नहीं किया कि क्यों किया जा रहा है, क्या है, कैसा है, इस तरह से नहीं। जो भी हमारी ओर से संदेश जनता को गया, जो भी मुनादी कराई गई, उसका शब्दशः पालन किया। ये बहुत अच्छी बात है। अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के एसपीज, कलेक्टर्स, CMOs से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी तैयारियों का जायज़ा लिया था, और उस दौरान जो अन्य जिलों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे उससे मैंने और कलेक्टर महोदया ने
उसी वीसी के तुरंत बाद डिसाइड किया था कि एक हफ्ते के अंदर हमको अपने ज़िले में एक मॉक ड्रिल करना है कि यदि कोई पॉजिटिव केस यदि मिलता है तो हमारा सिस्टम कितना प्रिपेयर्ड है और हमारा जो अमला है उन अंतर विभागीय अमला उनके बीच में आपस में कितना समन्वय और सामंजस्य है। तो उसकी सारी तैयारियों के लिए हमको 4 बहुत क्रुशियल चीज़ें थी। एक तो ये कि कोविड-19 के हिसाब से एक वॉर रूम की स्थापना करनी थी। तो चूँकि पुलिस कंट्रोल रूम सेंट्रल लोकेशन है तो वॉर रूम के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को डिसाइड किया। इसमें जो पहले से नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों का एकल स्थान पे कंट्रोलिंग और उन कैमरे की लाइव व्यूइंग के साथ साथ उनमें कमांड हम साथ में दे सकें यदि कहीं पे लॉकडाउन में कहीं कोई शिथिलता है या अन्य कोई निर्देश हमको पास करना है तो ये चीज़ हमने तुरंत वॉर फुटिंग पे इस चीज़ को तैयार किया वॉर रूम को। और उस वॉर रूम का फ़ायदा ये रहा कि सभी विभागीय अधिकारी को यहाँ पर एक साथ बैठ के और जो भी चीज़ें हैं उसको टेक्निकल जो भी मदद है, हमारी साइबर सेल भी यहाँ पे है, हमारे पास लाइव फुटेज भी यहाँ पे है। इसके अलावा जो हमने इस ड्रोन कैमरे की मदद ली है उसका भी फुटेज हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई वॉर रूम प्रिपेयर्डनेस। दूसरी चीज़ है कि एक जिला स्तर पर एकरूपता के लिए कलेक्टर महोदया ने इसमें एक आदेश जारी किया था कि इंसिडेंट यदि कोई होती है तो उसको इंसिडेंट को कमांड करने के लिए एक टीम का गठन करना आवश्यक है। तो उस इंसिडेंट कमांड टीम के कमांडर एसडीएम संबंधित एसडीएम को रखा गया और सह कमांडर के रूप में उसमें संबंधित सीएसपी और एसडीओपी को रखा गया। उनकी मदद के लिए अन्य जो भी तहसीलदार हैं, सीएमओ नगर पालिका हैं, सीईओ जनपद पंचायत हैं, बीईओ हैं, बीएमओ हैं, उनको रखा गया। तो एक बहुत समेकित और बहुत ही सुंदर और अच्छा आदेश उसमें जारी हुआ जिसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली सभी चीज़ों को समावेश किया गया था किसका क्या भूमिका रहेगा ऐसी परिस्थिति में और कितना क्षेत्र को अपने को कंटेनमेंट जोन और कितने क्षेत्र को अपने को बफर जोन बनाना है, उस कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की क्या सैंक्टिटी है और उसमें जो पहुंच नियंत्रण है, एक्सेस कंट्रोल है, उसको किस तरह से इंश्योर किया जाएगा। उसके पैरेलली एक पुलिस ने अपना एक पुलिस बंदोबस्त आदेश जारी किया कि हम उसमें जो अपेक्षाएं की गई हैं उस अपेक्षाओं को किस तरह से हमारा जो बंदोबस्त में लगाया गया बल है वो पूर्ण करेगा। अब आदेश जारी करने के साथ साथ चूँकि अलग अलग ब्लॉक में ये पॉजिटिव केस किसी भी ब्लॉक में आ सकता है तो प्रत्येक ब्लॉक के जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं उनको ट्रेंड करना इसमें बहुत आवश्यक था। तो उनका प्रशिक्षण कम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हमने मंडे को आयोजित की और उस ट्रेनिंग के दौरान उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया कि यदि कोई भी पॉजिटिव केस निकल के आता है तो उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और किस तरह से इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से उस केस को मैनेज किया जाएगा। इसके बाद में फिर डिसाइड किया कि किस जगह से उसकी शुरुआत की जाए। चूँकि बालोद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे हमारे पास सारे अच्छे संसाधन हैं और तो शुरुआत में बालोद को चुना गया और इसमें ऐसे वार्ड का चुनाव किया गया जहाँ पर ये सारी चीज़ों को हमने जितनी भी प्रिपेयर्डनेस है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये 15 तारीख के बाद आज 22 तारीख है, एक हफ्ते में हमने जो हमने प्लानिंग की थी 15 तारीख की शाम को कि हम इसको एक हफ्ते के अंदर मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, तो उस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया और इसमें प्रॉपरली मीडिया को ब्रीफ करने का रखा गया। आज जैसे कार्रवाई मॉक ड्रिल की सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुई थी तो सुबह 7 बजे के आसपास मीडिया को प्रॉपरली ब्रीफ किया गया और जिस इलाके में था उस इलाके को प्रॉपरली बैरिकेड किया गया, उस इलाके में प्रॉपरली अनाउंस किया गया, न सिर्फ उस इलाके में कंटेनमेंट जोन में बल्कि बफर जोन में और अन्य जो शहर का हिस्सा है उस शहर के हिस्से में किस तरह से मार्केट को तुरंत कंट्रोल कराया गया। पब्लिक की जो चहल पहल थी उसको तुरंत कंट्रोल किया गया। तो लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच में लगभग 2 घंटे के समय में बहुत सारी चीज़ों को न सिर्फ उस कोर एरिया को जहाँ पर वो पॉजिटिव केस निकलने की संभावना थी उस कोर एरिया को सैनिटाइज कर लिया गया, बल्कि अन्य जो शहर का हिस्सा है, मार्केट एरिया है या अन्य जो भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं, चूँकि
बालोद शहर से ही दल्ली राजरा गुंडरदेही होते हुए दुर्ग का रास्ता है, राजनांदगांव धमतरी का रास्ता है, तो उसमें प्रॉपरली डाइवर्जन की व्यवस्था रखी गई, जिससे क्या हुआ कि एक रिहर्सल का मौका मिला कि यदि कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन उस क्षेत्र में आता है तो किस तरह से हमको ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो और जो पॉजिटिव केस निकल के आया, उस पॉजिटिव केस के साथ साथ जो उनके निकटतम फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जो लोग हैं, उनको फैसिलिटी क्वारंटीन में भेजा गया, और जो उनके इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से पता लगाया कि किन किन लोगों से वो संपर्क में थे, और उनको फिर होम क्वारंटीन की व्यवस्था की गई। और प्रॉपरली चूँकि ये पूरे दिन का था तो इसमें 2 शिफ्ट में ड्यूटी डिटेलिंग की थी, और एक फ्लैग मार्च का शुरुआती दौर पे रखा गया था ताकि सबको सेंसिटाइज किया जा सके, और ड्रोन के माध्यम से भी इसमें निगरानी की गई, और शहर में जो अन्य सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उसके माध्यम से भी चौक चौराहों पर किस तरह की गतिविधि है, कहाँ पर क्या कमांड देना है, उसके आधार पर भी उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया। साथ साथ क्वारंटीन फैसिलिटी में किस तरह से हमको उसको आइसोलेट करके रखना है, वहाँ पे क्या बैरिकेडिंग बंदोबस्त होंगे, जो कोर एरिया है उसमें कचरा निपटान की क्या व्यवस्था होगी, उसमें प्रवेश करते समय क्या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, उस चीज़ का ध्यान रखा गया। इसके बाद जो कोविड हॉस्पिटल के हिसाब से हमारी जो तैयारियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इसके बाद में पुनः फिर जो टाउन में स्थिति रहती है कि प्रॉपरली जो लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको पूरी टीम फ्लैग मार्च के माध्यम से पुनः इंश्योर किया। तो इस दौरान एक अच्छा सीखने का हमको मौका मिला, और पब्लिक को भी ये समझाने का मौका मिला कि यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो हम उस तरह से किस तरह से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इसको।